हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम अपनी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज हमारा पहला टॉपिक जो रहने वाला है वो है टेंस। हम टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेंस की यदि हम बात कर रहे हैं तो टेंस हम अपनी स्कूल डेज में भी पढ़े हैं, ठीक है, कॉलेज डेज में भी हम पढ़े होते हैं, लेकिन हम अभी आज जो टेंस पढ़ने जा रहे हैं हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। टेंस का यदि हम हिंदी मीनिंग देखें तो हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो टेंस का मतलब होता है काल, काल या समय, है ना। क्या होता है, काल या समय। इसका मतलब कि टेंस के अंदर, टेंस को हिंदी में बोलेंगे काल समय, यानी कि टेंस किसी कार्य के समय एवं अवस्था को व्यक्त कर रहा है। क्या व्यक्त किया कि समय कि कोई सा भी कार्य किस समय पे हो रहा है कि और उस कार्य की अवस्था क्या है, इसको व्यक्त कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो उसी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, टेंस को हम विभक्त करते हैं, टेंस को हम डिवाइड करते हैं। किस किस फॉर्म में हम डिवाइड करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इसका मतलब कि ये क्या है, तो वर्तमान काल, वर्तमान काल ये क्या है, तो भूतकाल, और ये क्या है, तो ये है भविष्य काल। ठीक, ऐसे ही हम विभाजित करते हैं, बिल्कुल कर दिया। अब इन सभी कालों को क्या किया जाता है, इनको भी चार चार कालों में विभक्त किया गया है। कैसा विभक्त किया जाता है, यानी कि यदि हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट को हम किस फॉर्म में देखते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि हम पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यदि हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन भागों में हम विभक्त करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के प्रेजेंट के 4 हो गए, पास्ट के 4 हो गए, फ्यूचर के 4 हो गए, यानी कि 12। हमें क्या पढ़ना रहता है, हमें टेंस में 12 प्रकार पढ़ने रहते हैं, हमें 12 टाइम्स पढ़ने रहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। आइए स्टार्ट करते हैं हम किससे, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। यदि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो ये है क्या, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के कार्यों को रख सकते हैं। कैसे कार्यों को हम रख सकते हैं इसके अंतर्गत, तो पहली बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो हमें जाननी रहती है वो ये जाननी रहती, चाहे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए, चाहे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए। क्या बोलेंगे आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलिए, दोनों ही एक ही बात होती है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। फिर यदि हम इसके अंतर्गत किस किस चीज को रखते हैं, तो हम इसके अंतर्गत रखते हैं जैसे कि बोला गया ता है, ती है, ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं खाती हूँ, है ना। फिर उसके बाद ता हूँ। तो ये इस तरीके से यदि आपको साउंड सुनाई दे तो बस आपको समझ जाना है कि ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। ता है, ती है, ते हैं, ती हूँ, ता हूँ। ठीक, बिल्कुल समझ में आ गया। मैं जाता हूँ, मैं जाती हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं नहाती हूँ, वे आते हैं, हम जाते हैं। तो ये सभी चीजें क्या हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो गई। इसके अंतर्गत हम कैसे कार्यों को रखें, जैसे कि हम रूटीन वर्क जो कर रहे हैं ना, जो हम रूटीन एक्शंस करते हैं उसके अंतर्गत आता है। अब ये रूटीन में भी अलग अलग प्रकार हो जाता है, रूटीन को भी हम अलग अलग भागों में विभक्त करते हैं, रूटीन को भी हम अलग अलग प्रकार से इसे समझ सकते हैं। कैसा रूटीन, वो होता है जिसको हम नियमित रूप से यदि हम करें, यानी कि जो हमारा रेगुलर एक्शन है जिसको आप डेली कर रहे हो, यानी कि आई कम हियर डेली, आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आता हूँ, मैं यहाँ रोज आता हूँ, ताहू है, मैं यहाँ रोज आता हूँ, ठीक है। आई कम हियर डेली, मैं यहाँ रोज आती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। फिर इर्रेगुलर एक्शन, जो अनियमित कार्य हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। अनियमित मतलब अर्थक्वेक्स कम इन जापान, अर्थक्वेक कम इन जापान, ये क्या है, भूकंप जापान में आते हैं, भूकंप जापान में आते हैं, ते हैं।
आदतें हैं, बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। हैबिट्स, जो हमारी आदतें हैं, ही स्मोक्स, ये आदत है, तो आदत भी कहाँ आएगी, तो आदत भी आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगी, आदत है ये हमारी, ही स्मोक्स। यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, जो सार्वभौमिक सत्य है, वो भी किस में आ जाता है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आता है। सन राइजेस इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य सूर्य कहाँ से निकलता है, तो सूर्य पूर्व से निकलता है। कहाँ से निकलता है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, पश्चिम दिशा को क्या हो जाता है, अस्त हो जाता है। सूर्य का उदय कहाँ से होता है, तो पूर्व से। अस्त कहाँ होता है, तो पर ये क्या सार्वभौमिक सत्य है, तो उसको भी आप कैसे लिखोगे, तो उसको भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करोगे। निकलता है, ता है, निकलता है, अस्त होता है ना, ता है। फिर जैसे कि हम न्यूज़पेपर की हेडलाइंस की बात करें, हम स्पोर्ट्स की कमेंट्री की बात करें, तो वो भी किस में होता है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। न्यूज़ की हेडलाइंस किस में होती हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती हैं। पीएम साइंस डील, पीएम ने समझौता किया, है ना, साइंस डील। फिर उसके बाद सचिन स्ट्राइक्स द बॉल एंड ऑफ इट गोज अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। सचिन ने क्या मारा, बॉल को मारा और ये कहाँ चला गया, बाउंड्री लाइन को पार कर गया, अक्रॉस द बाउंड्री लाइन। समझ में आया, तो यानी कि स्पोर्ट्स की कमेंट्री भी क्या हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी क्या, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक, फिर निकट भविष्य के किसी प्लान्ड कार्य को भी आप किस में व्यक्त करोगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही व्यक्त करोगे कि निकट भविष्य में यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हो, है ना, तो उसको भी आप क्या बोलोगे, उसको भी आप इसी में प्रयोग करते हो। किस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना नेक्स्ट वीक, प्रधानमंत्री चाइना को जाएंगे कब, अगले हफ्ते। प्रधानमंत्री अगले हफ्ते चाइना जाएंगे, तो ये भी क्या है, ये जाएंगे भी क्या है, ये निकट भविष्य की बात है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस में होने वाला है। किसमें होगा, प्रेजेंट टेंस में होने वाला है। द प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर चाइना, निकलेंगे, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते। प्रधानमंत्री चाइना के लिए अगले हफ्ते निकलेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये सभी चीजें क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती हैं। ठीक, फिर उसके बाद में यदि हम बात करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, जी हाँ बिल्कुल हमें समझ में तो आ गया कि ये सभी चीजें सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहेंगी, लेकिन आखिरकार इसके रूल क्या है, तो रूल को जानने से पहले तो हम ये जान लें कि इंग्लिश का रूल क्या है। तो इंग्लिश का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। होता है क्या इंग्लिश का रूल, जी हाँ बिल्कुल यही रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यही हिंदी में हो जाएगा, तो हिंदी क्या हो जाता है, तो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है क्या, जी हाँ। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, तो वर्ब बीच में आता है और ऑब्जेक्ट लास्ट में आता है, सब्जेक्ट हमेशा शुरुआत में आता है। ठीक है, शुरू में आने वाला सब्जेक्ट, अंतिम में आने वाला ऑब्जेक्ट, और उसका जो साथ दे रहा है वो है वर्ब है। बिल्कुल ये चीज़ हमें तो समझ में आ गई है। फिर क्या आप लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जानते हैं, जी हाँ आप तो बिल्कुल जानते होंगे। क्या आप जानते हैं आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, जी हाँ आप जानते हैं ये कि फर्स्ट पर्सन होता है। क्या आप जानते हैं कि यू सेकेंड पर्सन होता है, जी हाँ आप जानते हैं सेकेंड पर्सन होता है, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े हो ना, बिल्कुल आप पढ़े हो। फिर उसके बाद क्या आप जानते हैं ही, शी, इट, दे, ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी थर्ड पर्सन होते हैं। ही, शी, इट, दे ये सब क्या है, तो ये सभी के सभी थर्ड पर्सन होते हैं। बिल्कुल ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एवं आप समझते हैं। क्या आप सिंगुलर प्लूरल जानते हैं कि सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। ठीक, ये बेसिक चीज़ बता रही हूँ, है ना, बेसिक चीज़ बता रही हूँ जो आप जानते। कुछ चीज़ यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो कि आप नहीं जानते, अवगत है आप सभी बातों से।
अवगत है आप सभी बातों से। अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ, आई वी यू ही शी इट दे, ये सभी आप लोग जानते हो। फिर उसके बाद में अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का फिर रूल क्या हुआ, इसका रूल ये बोलता है कि हमें क्या करना है। अब देखना, ध्यान से देखना, और ये भी आप लोग जानते होंगे, जैसे कि हमने बात किया डू, तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है ना, कब V1 है। डिड की यदि हमने बात किया तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। डू डिड डन की बात किया तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इतनी चीजें आप लोग पहले से ही जानते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में। रूल हमारा क्या बोलता है, रूल हमारा बोलता है कि हमें यदि कोई पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हम लिख देंगे। किस में लिख देंगे हम, तो लिख देंगे हम किसके साथ में, तो जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा, वी होगा, दे होगा, यू होगा और प्लूरल होगा, तब हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और यही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें केवल लिख देना है और कुछ नहीं, है ना, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद में जैसे कि हम दे, ही, जैसे कि आई हो गया, आई वी यू ही शी इट दे, ही शी इट दे, और या फिर किसी का नाम उम हो गया, है ना। तो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन की यहाँ पे हमने बात की, तो आपको क्या याद रखना है, जब आई वी रहे, जब यू रहे, जब दे रहे और क्या रहे, प्लूरल रहे, और प्लूरल रहे, तो आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है बस, और कुछ नहीं करना है। ये एक पैटर्न होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। यही यदि नेगेटिव सेंटेंस होगा तो आपको क्या करना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को सब्जेक्ट तो लिखोगे ही, साथ में आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लोगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो डू है, डू है ना, जी हाँ, तो डू नॉट लिखोगे। अभी इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दो। कॉन्ट्रैक्शन मतलब समझते हैं क्या होता है, जैसे कि डू और नॉट लिखा है, कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, तो डोंट लिखा जाएगा, ये डोंट लिख देंगे, ठीक है। डिड और नॉट लिखा है तो डिडंट लिख देंगे, ठीक। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर है। तो वहां पे आपको केवल और केवल डू और नॉट को जोड़ना है, और V1 वैसे का वैसा रहेगा, V1 वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। समझ में आ, समझे, एक एक करके इसको समझ लेते हैं पहले हम लोग। हमने एक रूल पढ़ा, हमने क्या रूल पढ़ा कि इंग्लिश में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक रूल पढ़ा कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है। V1 हम किसके साथ में लाएंगे, तो V1 हम लाएंगे जब I रहेगा, जब V रहेगा, जब U रहेगा, जब दे रहेगा, और जब प्लूरल रहेगा तो हमको केवल V1 लिख देना है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से समझें, जैसे कि दे गो टू स्कूल, दे गो टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट। V1 केवल मैंने लिखा, दे आया तो मैंने केवल V1 लिखा और ये ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये हमने ये देखा कि हमने तो केवल किसका प्रयोग किया, V1 का प्रयोग किया। फिर यहीं पे हम देखते हैं अलग प्रकार से एक सेंटेंस बन जाता है, वो क्या अलग है वो भी हम देखेंगे, ठीक। पहले इतना समझ लो, जैसे कि दे गो टू मार्केट, अब ये आपको नेगेटिव बनाना है, दे डू नॉट गो टू मार्केट, दे डू नॉट, और दे डोंट गो टू मार्केट, दे डोंट गो टू मार्केट, गो टू मार्केट हो गया, ठीक है, समझ में आया। फिर डू क्वेश्चन लगाना है आपको, तो आपको क्या करना है, डू दे गो टू मार्केट, डू को आगे जोड़ दो, डू दे गो टू मार्केट, डू दे गो, द मैंने छोड़ दिया था, है ना, डू दे गो टू द मार्केट,
यहाँ पे भी दे द छूट गया है ना। डू दे गो टू द मार्केट, यानी कि डू को पहले लगा दो और क्वेश्चन मार्क। अब इसको नेगेटिव बनाना है, प्रश्न को नेगेटिव बनाना है, तो आपको क्या करना है, देखो क्या लिखा है, डू सब्जेक्ट नॉट। डू लिखो, सब्जेक्ट लिखो, नॉट लिखो वर्ब का, यानी कि आपको नेगेटिव इसका बनाना है तो वर्ब के पहले नॉट लगा दो, ऐसा है। जब इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे ना तो ये इसके साथ आके चिपक जाएगा और अपनी जगह पे ये खाली कर देगा, मतलब डोंट आएगा और सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। कैसे आएगा, डोंट दे गो टू द मार्केट, डोंट दे गो टू द मार्केट, दे गो टू द मार्केट, डोंट दे गो टू द मार्केट। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि अलग अलग प्रकार से इन सभी चीजों को हमने यहाँ पे देख लिया। फिर उसके बाद में यदि हम आगे बढ़े, जैसे कि दे डू नॉट गो टू द मार्केट हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अब हमें अलग प्रकार का यदि अब वाक्य बनाना है, कैसा, अब दूसरा अब नियम हम पढ़ेंगे, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अब दूसरा नियम हम पढ़ने जा रहे हैं। पहला नियम सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, किसके साथ रहेगा, तो ये केवल और केवल I, we, you, they और प्लूरल के साथ में रहेगा। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, किसके साथ रहेगा, तो अब ये दूसरा नियम हमारा आता है, सब्जेक्ट प्लस V1 के साथ में आपको SES ऐड करना है और ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये वाला रूल किसके साथ में लागू होगा, तो ये रूल आपका लागू होगा ही, शी, इट, ही, शी, इट, और किसी का नाम है या फिर सिंगुलर है, कैसे समझेंगे, आइए समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बात किया, हमने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग। तो देखो ये शी आया, जी हाँ आया, सिंग क्या है, V1 है, उसके साथ में S जोड़ देना है, जुड़ गया, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। देखो सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन ये बताओ हमें ये कैसे पता चले कि हम S जोड़े या ES जोड़ दें, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें आखिरकार जोड़ना क्या है, SES के साथ में S जोड़ना है या ES जोड़ना है, S जोड़ना है या ES जोड़ना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पता चलेगा। पहले आगे देखो तो सही, जैसे कि मीरा कुक्स फूड, मीरा कुक्स फूड, मीरा कुक्स फूड, यानी कि मीरा क्या करी है, हमने क्या किया, V1 के साथ में S जोड़ा और फूड लिख दिया, है ना। किसी का नाम है, किसी का नाम हुआ तो S जुड़ गया, यही तो रूल है ना, यही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में यदि अब किसकी बात करेंगे हम, कोई सा सिंगुलर, जैसे कि हम लिख दिए राम, सिंगुलर है, राम डांसेस, राम डांसेस, यानी कि S जुड़ गया, S जुड़ गया। फिर उसके बाद में यहीं पे यदि लिखा है राम एंड रोहन, राम एंड रोहन, तो क्या लिखेंगे हम, वहां पे डांस लिखेंगे। अब बताओ क्यों लिखा हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये प्लूरल है, दो है, तो वो क्या है, केवल और केवल V1 जुड़ेगा। SES लगेगा क्या, जी नहीं लगेगा। SES लगेगा क्या, नहीं लगेगा। ये चीज याद रखेंगे क्या आप लोग, बिल्कुल याद रखेंगे। जहाँ पे प्लूरल है तो वहां पे देखो ये प्लूरल हुआ ना, दो लोग हैं तो वहां पे प्लूरल है, यानी कि वहां पे वर्ब के साथ में आपको SES नहीं जोड़ना है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे केवल और केवल सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर है, तो मैंने क्या लिख दिया, डांसेस लिख दिया है। देख लो सिंगुलर के साथ में SES जुड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया, कहीं पे कोई डाउट। फिर उसके बाद में इसका नेगेटिव भी बना सकते हो आप। नेगेटिव कैसे बनाओगे, सब्जेक्ट और डज नॉट लिख दोगे, डज नॉट लिखो या उसका कॉन्ट्रैक्शन लिख दो, यानी कि डजंट और V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो SES है ना उसको उठा के यहाँ पे ला देना है और कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पे यदि हम बात करें, ये जो रूल है हमारा, रूल क्या बोलता है हमारा,
एस प्लस V1 प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको नेगेटिव बनाना है तो इसको यहाँ पे चिपका दो, यानी कि सब्जेक्ट प्लस क्या कर दोगे आप लोग, डू, है ना। सब्जेक्ट पर डू किस में ले रहे थे, ऊपर वाले में ले रहे थे। अब ये SES जोड़े हो तो डस जोड़ दोगे, है ना, और वहां के साथ में क्या कर दोगे, नॉट जोड़ दोगे। याद रखना डू हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, प्लूरल के साथ में जुड़ेगा। और यदि हम बात करें डस किसके साथ लगेगा, तो डस हमेशा सिंगुलर के साथ में लगता है, यानी कि सिंगुलर जब आपका जहाँ पे वर्ब होगा तो वहां पे आपको SES लेना है, लेकिन जहां पे आपका लिख लो, है ना, लिख लो इसको, जहां कहीं भी सिंगुलर आपका वर्ब होगा वहां पे आपको SES लिखना है। जहां कहीं भी प्लूरल आपका वर्ब होगा वहां पे SES नहीं लिखना है, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना रहता है वहां पे प्लूरल के साथ। याद रखना ये चीज को, बिल्कुल भूलना नहीं है हमें, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को। अब आगे बढ़ो, तो ये यहाँ पे जोड़ दो तो डज नॉट हो गया, और उसके बाद में क्या लिख दो, ऑब्जेक्ट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिख दो। ये यहाँ जुड़ गया ना डज नॉट के फॉर्म में, यानी कि नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो बस हो गया। फिर उसके बाद में एकदम पूरा का पूरा मिक्स हो गया, तो आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा होगा कि आखिर लिखा क्या गया है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे पूरा ऐसा लग रहा होगा कि पूरा सब खिचड़ी पकी हुई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब इसको आपको क्वेश्चन बनाना है, तो क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करोगे, यही SES को शुरू में जोड़ दो, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये फिर क्वेश्चन मार्क। अब इसको आपको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव में डज यही रहने दो, सब्जेक्ट यहाँ कर दो, नॉट यहाँ जोड़ दो, और वन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका कॉन्ट्रैक्शन लाना है तो ये आगे इससे चिपकेगा और ये यहाँ से अपनी जगह खाली करेगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डजेंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी सिंग्स अ सॉन्ग, शी डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, डज शी सिंग्स, डज शी सिंग्स अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क हो गया। डजंट शी सिंग्स अ सॉन्ग, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डज शी नॉट सिंग अ सॉन्ग, डज शी नॉट सिंग्स अ सॉन्ग। याद रखना शी है तो S जोड़ देना है, बस। ही, शी, इट सिंगुलर नेम या सिंगुलर के साथ में क्या लगता है, तो वहां पे हमारा लग जाता है SES, और I, we, they, you प्लूरल के साथ में क्या लगेगा, तो वहां पे लगता है हमारा कुछ नहीं, केवल V1। आपको बस इतना याद रख लेना है, क्या याद रख लेना है, इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे से पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि रूल में अक्सर आपको पता है क्या होता है, रूल में लगता है अरे ये चीजें याद हो रही या नहीं हो रही, आती है या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब आएगा, हमें सब आएगा। बस क्या याद रखना है हमें, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट किसके साथ में, क्या याद रखना है हमें, यहाँ पे पूरा का पूरा एरिया कवर हो रहा है, यहाँ पे इसी से कर देते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कहाँ पे लगता है, तो I, we, they, you और प्लूरल के साथ में। फिर सब्जेक्ट V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट किसके साथ में लगता है, ही, शी, इट नेम और सिंगुलर के साथ में लगता है। बस इतना याद कर लो, बाकी जो चीज ना समझ में आए तो हम आगे सेशन में किसके माध्यम से देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से फिर हम देखते जाएंगे। अब हम सिंपल पास्ट में आ जाते हैं। सिंपल पास्ट सबसे आसान है। कैसे आसान है, जो V1, V2 और V3 होता है उसमें V2 केवल और केवल किसके साथ में लगता है, तो सिंपल पास्ट में लगता है, बाकी कहीं पे भी नहीं लगता है V2, बाकी कहीं पे भी नहीं लगता है आपका V2, याद रखना है ना। फिर उसके बाद में यदि हम बात करेंगे, किसकी बात करें, ये जैसे कि पास्ट की बात है तो
जैसे कि हमने उसमें देखा था ती हूँ ती है, तो इसमें क्या लग जाता है, इसमें ता था, आता था, जाता था, आती थी, जाती थी, करती थी, है ना, ते थे। फिर उसके बाद में आ, ई, ए, जैसे कि मैंने भोजन किया, ठीक है, मैंने भोजन किया हो गया। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया हो गया। फिर उसके बाद में आप बोल सकते हैं आपने अंग्रेजी सीखी, ई हो गया। फिर वे स्कूल गए हो गया। फिर मैं पढ़ाती हूँ, सॉरी पढ़ाती हूँ तो उसमें हो गया, जैसे कि मैंने कहानी पढ़ी, ये ई हो गया। फिर उसके बाद मैं कहानी पढ़ती थी, मैं कहानी पढ़ती थी, मैं नॉवेल्स पढ़ती थी, मैं उपन्यास पढ़ती थी। ये क्या है, तो ये सभी चीजें पास्ट में हो गया, यानी कि जो कार्य खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका। मैं पढ़ती थी, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये सिंपल पास्ट हो गया। जैसे कि आई सॉ यू, आई सॉ यू, सॉ क्या है, तो सॉ तो यहाँ पे क्या है, तो सॉ यहाँ पे V2 है। सी, सॉ, सीन, होता है ना, बिल्कुल होता है। इसी के साथ में एक और चीज आप लोगों को याद रखनी है, और वो क्या याद रखना है आप लोगों को, वो ये याद रखना है आप लोगों को कि यदि हम बात करते हैं किसकी, सिंपल पास्ट टेंस की, तो इसका रूल क्या बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक। फिर इसको यदि आपको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको डिड नॉट का यूज करना है। डिड केवल और केवल कहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे कि डू, डिड और डन होता है, तो डिड क्या है, सेकेंड फॉर्म है, तो वहां पे आपको क्या यूज करना है, नेगेटिव बनाने के लिए आपको डिड का प्रयोग करना है और उसके साथ में नॉट का प्रयोग करना है, लेकिन उसके साथ में आपको V1 लिखना है, V1 लिखना है और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है यू डिड नॉट सी मी, आई सॉ यू बट यू डिड नॉट सी मी। क्या बोला गया, मैंने तुमको देखा लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा। नहीं, मैंने देखा, ये पॉजिटिव हुआ, नहीं देखा नेगेटिव हुआ। नहीं के लिए पास्ट टेंस में क्या प्रयोग किया जाता है, तो डिड नॉट यूज किया जाता है, लेकिन डिड नॉट के साथ में V1 लगता है, सी लगा है यहाँ पे, सॉ नहीं। यू डिड नॉट सॉ मी नहीं आएगा, सी मी आएगा, याद रखना है ना, यू डिड नॉट सी मी। क्लियर है, समझ में आया। आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड, ईट फूड, यदि इसको, ये तो नकारात्मक हो गया, मैंने भोजन नहीं किया, मैंने भोजन नहीं किया, मैंने खाना नहीं खाया। मैंने खाया को क्या लिख दोगे, मैंने खाना खाया को क्या लिखोगे, आई एट फूड, आई एट फूड। मैंने खाना नहीं बोलना है, मैंने खाना नहीं खाया, मैंने खाना खाया तो आई ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया तो आई डिड नॉट ईट फूड होगा, क्या होगा, ईट होगा, याद रहेगा। अब इसको प्रश्न बनाना है इसका आपको, तो प्रश्न बनाने के लिए क्या करना है, तो प्रश्न बनाने के लिए आपको ये डिड को आगे लगा देना है, यानी कि डिड को आगे जुड़ गया ये, और बाकी रिमेनिंग को लिख दो। प्रश्न केवल बनाए हैं, प्रश्न बनाए हैं तो क्या हो जाएगा, डिड आई ईट फूड, डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया, क्या मैंने खाना खाया। डिड आई ईट फूड, ईट फूड, याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको इसको नेगेटिव बनाना है, लेकिन प्रश्नवाचक रहने देना है, प्रश्नवाचक रहने देना है। तो आपको क्या करना है कि नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद में जोड़ दो, सब्जेक्ट के बाद में जोड़ दो, यानी कि डिड सब्जेक्ट नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड आई नॉट ईट फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया। अब आपका मन कर रहा है इसको कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है, लिख दो कॉन्ट्रैक्शन में, डिडंट आई ईट फूड, डिडंट आई ईट फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया,
डिडंट आई ईट फूड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये मीनिंग वही है, बस आपको कॉन्ट्रैक्शन में आप लिखना चाहते हो तो इसको उठा के यहाँ चिपका दो और इसकी जगह खाली हो जाएगी। फिर यहाँ से डिडंट आई ईट फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्टार्ट कहाँ से किए थे? यहाँ से किए थे। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हमने स्टार्ट किया। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, आओ देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। आई ईट फूड, मैंने खाना खाया। फिर सब्जेक्ट नकारात्मक बोलना है मुझे, मैंने खाना नहीं खाया, तो नहीं खाया के लिए डिड का यूज करोगे और नॉट का यूज करोगे और कॉन्ट्रैक्शन भी ला दोगे। लेकिन क्या करना है, आपको वर्ब के पहले लगाना है, वर्ब के पहले नॉट लगाना है। तो वर्ब के पहले डिडंट लगाना है आपको। आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिडंट ईट फूड। यहाँ पे आप डिडंट भी लिख सकते हो। आई डिडंट ईट फूड, मैंने खाना नहीं खाया। ठीक, अब प्रश्न करना है आपको सकारात्मक रूप में। ठीक, डिड तो सकारात्मक रूप में प्रश्न करना है, तो आपको डिड बस आगे जोड़ देना है और कुछ नहीं करना है, और सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा वैसे का वैसा। और क्या करना है, वर्ब का डिड आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, डिड नहीं आया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक, डिड आई ईट फूड, क्या मैंने खाना खाया। अब मुझे बोलना है क्या मैंने खाना नहीं खाया, तो आपको क्या करना है, डिड करना है सब और वर्ब के पहले नॉट जोड़ना है। देखो वर्ब के पहले नॉट जुड़ेगा, तो वर्ब के पहले नॉट जुड़ेगा तो डिड सब्जेक्ट नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि डिड आई नॉट ईट फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया, क्या मैंने खाना नहीं खाया। अब आपको वो आपका मन कर रहा है नहीं नहीं यह नॉट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई दिक्कत नहीं, उठा के चिपकाओ इसके साथ में। डिडंट आई ईट फूड, क्या मैंने खाना नहीं खाया, बस हो गया सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब आ जाओ फ्यूचर टेंस में, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है, जो कार्य भविष्य में होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में आ गया। इसका एक रूल होता है और इसका सबसे आसान रूल माना जाता है। आसान रूल इसमें कैसे माना जाता है, इसलिए इसको आसान बोला जाता है क्योंकि इसमें केवल और केवल, जैसे कि यदि हम बात करेंगे फ्यूचर की बात करें तो इसमें हम क्या बोलते हैं, गा गी गे, मैं नहाऊंगा, मैं जाऊंगा, खाऊंगा, पढ़ूंगा। तो यहाँ पे क्या है, गा गी गे, गा गी गे वे आएंगे, हम जाएंगे, वो आएगा, वो आएगी, यानी कि फ्यूचर टेंस में हो रहा है। और इसका रूल क्या बोलता है कि केवल और केवल आपको सब्जेक्ट प्लस क्या करना है, विल शाल जोड़ना है, विल शाल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, बस यही करना है। अब इसको अलग अलग फॉर्म में, मैं गणित पढ़ाऊंगी, मैं गणित पढ़ाऊंगी, तो कैसे लिखेंगे, आई विल, जैसे कि आई विल टीच, आई विल टीच मैथ्स, आई विल टीच मैथ्स, मैं गणित पढ़ाऊंगी। यदि मुझे बोलना है कि वह गाना गाएगी, वह गाना गाएगी, शी विल सिंग अ सॉन्ग, शी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। समझ में आया? तो सब्जेक्ट शाल विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में बोलना है तो नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, तो शी विल नॉट, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर उसके बाद में यदि हम बात करें, किसकी हम बात करेंगे कि यदि हम इसे प्रश्नवाचक बनाना चाहे तो क्या करेंगे, तो अब हम प्रश्नवाचक बनाने के लिए विल को आगे जोड़ देंगे। विल शी सिंग अ सॉन्ग, विल शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना गाएगी, क्या वह गाना गाएगी। नेगेटिव में बोलना है तो क्या बोलोगे, तो इसको नेगेटिव में बोलना है आपको, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वोंट शी सिंग अ सॉन्ग, या फिर शालांट शी सिंग अ सॉन्ग, वोंट शी सिंग अ सॉन्ग, क्या वह गाना नहीं गाएगी, क्या वह गाना नहीं गाएगी, तो वोंट लग गया।
ये विल वाला हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो हमने सभी को देख लिया, ये पहला, ये दूसरा, फिर उसके बाद तीसरा और ये चौथा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये हमने क्या किया है, ये हमने क्या देख लिया, हमने सिंपल फ्यूचर टेंस देख लिया है। तो यहाँ पे आप शाल भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि केवल आप विल बस यूज कर सकते हो, आप शाल भी यूज कर सकते हो, आप शाल भी यूज कर सकते हो इसके साथ में। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें कि आई वी, तो आई और वी के साथ में अक्सर हम क्या यूज कर सकते हैं, आई वी के साथ में हम शाल यूज करते हैं। ठीक है, और विल जो है तो विल सबके साथ में यूज होता है, आई के साथ भी होगा, वी के साथ। शाल लेकिन अक्सर आई और वी के साथ में यूज होता है। यदि आपको शाल यूज करना है ना तो आप आई और वी के साथ में यूज करना, विल यूज करना है ना तो आप आई के साथ में, वी के साथ में, यू, दे, ही, शी, इट, प्लूरल, नेम सब के साथ में यूज कर सकते हो विल को। लेकिन शाल की खासियत होती है कि वो आई और वी के साथ में यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है आपको, जहाँ पे हमने सिंपल फ्यूचर टेंस देखा है। ठीक है, तो फिर इसी के साथ में हम आज की क्लास को एंड करेंगे, जहाँ पे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, सिंपल पास्ट टेंस देखा और सिंपल फ्यूचर टेंस देखा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।